हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पनीर बिरयानी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं फिर भी आप बहुत आराम से बना लेंगे और इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप इतने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि आपको बनाना बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो पनीर लिया है। इसको बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने इस तरह से काट लिया है। तो पहले पनीर को मैंने धुला है, फिर इसका पीसेस कर लिया है। साथ ही यहाँ फ्रोजन मटर मैंने लिया है 250 ग्राम, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम बनाएंगे बिरयानी का मसाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका क्वांटिटी आप देख लें, बिल्कुल इसी तरह से लें तो आपका भी बहुत अच्छा मसाला बनेगा। तो मैंने तेज पत्ता को तोड़ लिया है, साथ ही लौंग, जावित्री, सफ़ेद गोल मिर्च, बड़ी इलायची, शाही जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची और जीरा मैंने लिया है। सेम क्वांटिटी में आप लें और इसको हल्का सा रोस्ट करना है, मतलब भूनना नहीं है, इसको कलर नहीं चेंज करना है, बस इसको गरम करना है इस तरह से कढ़ाई में और लो फ्लेम पे, ताकि ये हल्का सा करारा हो जाए और बहुत अच्छा इसका पाउडर बन जाए। तो इस तरह से हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छा से रोस्ट हो गया है, मतलब गरम हो गया है। अब इसे क्या करना है, एक बर्तन में निकाल लेना है और थोड़ा सा ठंडा करके पाउडर बना लेना है। अभी देखिए दोस्तों, पाउडर मैंने बना लिया है बिल्कुल अच्छा से। अब हम क्या करेंगे कि पनीर बनाएंगे। तो पनीर बनाने के लिए उसी कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल है दोस्तों, आप जो तेल खाते हैं वही डालें। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है और मैं सारा प्रोसेस जो है पूरा बिरयानी का इसी कढ़ाई में मैं कर लूँगी। बहुत सारा बर्तन यूज़ नहीं करना है, बहुत सारा तामझाम नहीं करना है। मैं आज पनीर बिरयानी आपको बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाला रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप अभी देखिए, मैं जो पनीर है उसको फ्राई कर रही हूँ। तो पनीर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस वो थोड़ा गोल्डन हो जाए उतना ही पकाना है। तो बस इतना ही। देखिए हमारा पनीर जो है बिल्कुल अच्छा से हल्का गोल्डन हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से बारीक काट लिया है। तो पूरा प्याज हम क्या करेंगे, एक साथ डाल देंगे। कोई झमेला नहीं है, एक साथ पूरा प्याज डालना है और उसको गोल्डन करना है इस तरह से। तो यहाँ पर फ्लेम हम हाई रखेंगे कि हमें प्याज को क्या करना है, गोल्डन करना है इस तरह से। देखिए, तो अभी थोड़ा और गोल्डन करना है, हमें इस तरह से चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि प्याज जले ना। मैं सारी टिप्स देती जा रही हूँ दोस्तों, बस आपको वैसे ही फॉलो करना है। अब जो है इसमें से आधा प्याज जो है हम निकाल लेंगे ऊपर से डालने के लिए। अब बाकी का जो बचा हुआ इसमें प्याज है, उसी में जो है हम मसाले अपना ऐड करेंगे। तो आधा मैंने निकाल लिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने घर में ही बनाया है। लहसुन अदरक को मैंने ग्राइंडर में डाल के बहुत बारीक पीस लिया है, वही मैं इसमें डाल दी हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और इसको मतलब मेरा यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल हाई है, हाई पे ही हमें मसाले को अभी भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर है, आप अपने अकॉर्डिंग डालें लाल मिर्च। इसको हम इस तरह से चला लेंगे। अब इस तरह से हम भूनते रहेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर ले दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही बहुत इंपॉर्टेंट है, दही आप जरूर डालें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ, 5 चम्मच मैंने डाला है भर भर के। और इसको हम अच्छा से चला लेंगे इस तरह से। दोस्तों, आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को मेरा वीडियो पहुंच सके। मैंने यहाँ पर आलू भी डाला है, अगर आपको आलू पसंद है तो आप डालें, वरना आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। पनीर बिरयानी में आलू बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो आलू को पहले मैंने
फ्राई कर लिया था, फिर मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ डालेंगे हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च डालें। अब इसको ढक के हम लो फ्लेम पे रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम चावल बना लेंगे। तो मैंने एक पतीले में पानी डाल लिया ऑलरेडी और उसको हम गर्म करने के लिए रखेंगे। तो उसमें हम डालेंगे नमक, छोटी इलायची और दालचीनी का 2 टुकड़ा डाल देंगे, साथ ही शाही जीरा, लौंग भी डाल लेंगे इसमें। 5-6 लौंग मैंने इसमें डाला है। लौंग से जो होता है ना, चावल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही मैं यहाँ छोटी इलायची सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पर काली गोल मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च हम डालेंगे फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा आता है इसमें। चावल में जो फ्लेवर आता है हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम केवड़ा जल डालेंगे 1 चम्मच। ये बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया और झटपट बनाना है बिना कोई ताम झाम किए और बिना लेट किए, तो आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत पसंद आएगा। मसाला हमारा 10 मिनट तक पक गया है। तो उसी में हम पनीर और ये जो फ्रोज़न मटर है डाल देंगे और अच्छे से इसको चला लेंगे। मैंने वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दिखाना, मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी जो है दूध डाला है, उसमें थोड़ा सा मलाई भी था, मैंने वो भी डाल दिया है। तो दूध भी डालना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत अच्छा बिरयानी में फ्लेवर आता है। और साथ ही जो चावल इसमें जाता है तो बहुत खिला खिला बनता है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मलाई भी डाला है दोस्तों। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी का जितना बिरयानी रेसिपी है आप भूल जाएंगे। इस स्टेज पे जो है आप अपना नमक और मिर्च जो है टेस्ट कर लें। यहाँ पर आप टेस्ट कर लें। अब जो हम बिरयानी मसाला बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 चम्मच डाली हूँ बिरयानी मसाला। अब बचा हुआ जो मसाला है आप स्टोर करके रख सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पर फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, बिल्कुल लो रखना है। ऊपर से बस हमें सजाते जाना है। अब यहाँ पर हरा धनिया मैंने डाल दिया, हरी मिर्च भी हम थोड़ा डालेंगे। मुझे थोड़ा सा कम तीखा लग रहा था इसलिए मैं डाल रही हूँ। और जो हमने अनियन फ्राई करके निकाला था वो भी हम इसमें डाल देंगे। केवड़ा जल डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए डालें, चारों तरफ जो है इसका फ्लेवर आएगा। अब क्योंकि हमें दम पे रखना है इसे। अब जो है पानी हमारा बिल्कुल अच्छा से उसमें उबाल आ गया है, तो इसमें हम चावल डाल देंगे। तो ये चावल मैंने करीब आधा घंटा भिगो के रखा था। तो आप जो चावल खाते हैं घर में उसका ही बना सकते हैं या फिर बासमती राइस का भी बना सकते हैं। जो भी चावल हो दोस्तों, बिरयानी का मसाला अच्छा होता है तो बिरयानी बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब जो है चावल में देखिए बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है। तो हमें यहाँ पर चावल को 70 से 80% ही कुक करना है, बाकी का जो है दम पे वो कुक हो जाएगा। तो आधा नींबू जो है हम इसमें निचोड़ लेंगे, इससे चावल खिला खिला बनता है बिल्कुल। ये हमारा टिप्स है दोस्तों, इसको आप जरूर फॉलो करें, तभी आपका भी बिरयानी बहुत अच्छा बनेगा। अभी जो देखिए चावल में बॉयल बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पर मैंने डाला है रोज वाटर, केवड़ा वाटर मैंने उसमें डाला था और यहाँ पर मैंने रोज वाटर 1 चम्मच डाला है चावल में।
चावल जो है हमारा कुक हो गया है 80% तक। अब हमें इसे निकाल लेना है। तो बस निकाल के जो हमने कढ़ाई में पनीर और मटर बनाया है उसी में हमें डालते जाना है छानते हुए। तो बस मैं अब यहाँ पर चावल को छान ली हूँ इस तरह से, और उसमें मुझे डाल देना है इस तरह से। और देखिए मैंने यहाँ पर कलर डाला है, बचा हुआ जो अनियन था फ्राइड अनियन वो मैंने डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है वो बिरयानी मसाला जो हमने बनाया है, मतलब आधा चम्मच के करीब इस तरह से मैंने ऊपर से डाल दिया है। अब इसको हम ढकेंगे और दम पे रख देंगे करीब 15 मिनट के लिए। इस पर कुछ भारी सामान रख दे, मेरे पास नहीं है तो मैं एक पतीला में पानी करके ऊपर रख दी हूँ ताकि ये बहुत अच्छा से लीड लग जाए उसका। अब देखिए यहाँ पनीर बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आप अपने घर में बनाएंगे दोस्तों, यकीन मानिए आपका बहुत ही तारीफ होगा और आप ये रेसिपी भूल नहीं पाएंगे। मैं इसे रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ बताएं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको मेरी टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।